नागपुर रेलवे स्टेशन पर कामगारों से पैसे मांगने के आरोपों का खंडन, कामगारों ने पुलिस को दिया आवेदन। नागपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले कई वर्षों से कार्यरत कोच, वाटरिंग कर्मचारी ठेकेदार कंपनी आईएसएफ सर्विसेज द्वारा वेतन न देने और कर्मचारियों से गलत व्यवहार करने जैसे आरोपों का कंपनी ने स्पष्ट खंडन किया है। इस संदर्भ में कंपनी की ओर से लौह मार्ग पुलिस, मध्य रेल नागपुर को आधिकारिक पत्र सौंपा गया है। कामगारों ने बताया कि 12 मई 2024 को वायरल हुए एक वीडियो में कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने, ओटी, ओवरटाइम लीव, बोनस और अन्य भुगतान रोकने का आरोप लगाया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। कामगारों ने इन सभी आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों का वेतन हर माह समय पर दिया जाता है। ओटी, बोनस और अन्य भुगतान भी नियम के अनुसार किए जा रहे हैं। किसी भी कर्मचारी के साथ गैर बर्तन या गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। उल्टा जिन लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं वे खुद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। एक नागपुर शहर में वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि शुभम अरखेल, ऋषभ अरखेल और शहबाज यतेंद्र ये स्टेशन में वसूली का काम चालू करे। इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 का एक उन्होंने ट्रेलर लाया उनके दिमाग में, जिसको वो बता रहे हैं कि हम कर्मचारियों से पैसे वसूली करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक कर्मचारी वर्ग से आता हूँ, मेरी माताजी भी एक कर्मचारी है और मैं कर्मचारी को दर्द अच्छे समझ सकता हूँ। यहाँ जितने भी काम करने वाले ये मेरे भाई बंधु हैं, मेरे आपस के लोग हैं, मेरे परिचित है। इनसे आप क्लियर पूछ सकते कि इनसे आज तक किसने पैसे मांगा या इसको हमने फ़ोन करके बोला, इन्होंने हमारा वीडियो वायरल किया कि हमने इनको बोले कि पैसे। आप वो वीडियो को क्लियर देख सकते हैं जहाँ इनका कंपनी ने पेमेंट रुका के दिया रखा था, वहाँ हमने पेमेंट कराने का जो कमिटमेंट किया उसके 1 दिन पहले सबका पेमेंट करा के दिया। उसके बाद में हम लोग ने जो कर्मचारी को तकलीफ हो रही थी, उनका कहने का मतलब है कि हमारे 17 लोग हैं। नितिन तिवारी जी का कहने का मतलब है कि जो हमारे 17 लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए, वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो वैसा तो काम चलेगा नहीं। सभी कर्मचारी एक समान काम करें, 8 घंटे की ड्यूटी करते, जब पगार सबको एक समान है तो काम भी सबको एक समान करने पड़ेगा। वो अपने ईगो की लड़ाई लड़ने के लिए ये सब पूरा वातावरण उन्होंने बनाया है, खंडनी वंडनी का है कि नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो खंडनी का आरोप लगा रहे हैं, तो जो जिनको लेकर के न्याय की मांग करने आए थे पुलिस स्टेशन में, वो पहले आजू बाजू देख लीजिए कि कौन किडनैपिंग का आरोपी है, किसके ऊपर मर्डर है और किसके ऊपर में खंडनी का वसूली है। पहले आप वो आजू बाजू देख लेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके समझ में आएंगे कि कौन इसमें किडनैपिंग और मर्डर का आरोपी है और कोई न्याय की बात कर रहा है। यहाँ सभी है, सभी लोग से आप पूछ सकते हैं कि किसने इनसे पैसे वापस मंगाया है। आपके सामने स्वतंत्र है, किसी को सबसे पूछ लो कि किसी को इनने बोल करके लाया है, डरा के धमका के लाया है। आपके सामने सब खड़े, मीडिया खड़ी है यहाँ पर बहुत सारी, आप उनसे सब सवाल जवाब कर सकते। कुछ नहीं है, डिमांड कुछ नहीं है कि जो प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं हम उसका खंडन करना चाहते हैं। यहाँ पे काम करते हैं, वाटरिंग स्टाफ है हमारा। हमने आज से 7-8 साल पहले सब बनाई थी यूनिटी। जैसे हमारे घर में किसी के भी एक आदमी के घर में तकलीफ हुई तो पूरे के पूरे आदमी हम मिलके उसकी मदद करने का काम करते थे। अभी कुछ दिनों से 2-2.5 महीनों से क्या हुआ, 4-5 आदमी आए, 4-5 से 10-12 बढ़े, 10-12 से 20-25 हो गए। वो ज़बरदस्ती बहकाने का काम करते हैं, बोलते हैं ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। अब इतनी अगर इतनी उनमें ताकत है तो आज 71 डे हो गया है, हमारी पेमेंट और बोनस दिला दे तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। मैं भी एक किराए के घर में रहता हूँ, मेरे भाई लोग जो है पूरे कब किराए के घर वाले हैं। हम लोग बोल बोल के परेशान हो गए हैं कि हमारा पेमेंट कब होगा, बोनस कब होगा, चिट्ठी पे चिट्ठी। मगर हम लोग कभी काम को बीच में रख के बात नहीं करते। काम से हमारी रोजी रोटी है, 120 घर लोगों का पेट पलता है, उसमें पूरा परिवार पलता है। और ज़बरदस्ती की बहकाई बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। अगर इतना ही होता तो हमारा पहले पेमेंट कराओ, फिर हम इनसे बात करेंगे। बोलते हैं ये वसूली करता है, वो वसूली करता है। आजकल का दूध पीता बच्चे, आजकल का दूध पीते का बच्चा 2 साल से 3रा साल हुआ, उसको 1 रुपये दो तो फेंक देता है। फिर बोलता है शहबाज है, यतेंद्र है, ऋषभ है, सुबह में गाइडलाइन वाले चोर है, गाइडलाइन वाले गुंडे हैं, गाइडलाइन वाले ऐसे। आज के ज़माने में कोई सभी तरह नहीं है, मगर सबसे पहले अपने गिरेबान में झाँपना, फिर दूसरों को ब्लेम करना। हम यही बोलना चाहते हैं और हमने किसी के बारे में ज़्यादा बोले नहीं है। और ये जो बात सिर्फ हमने अपने हक के लिए लड़ा है, कोई किसी के दबाव पे आके बात नहीं करा। कोई बोलेगा इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने, हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता, हमको ऐसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे जो साथी जो पहले थे 120 में 20 भी घटे, फिर भी हमारे पास 100 लोग। कंपनी नियमों के तहत रेलवे विभाग के निरीक्षण में पारदर्शी रूप से काम कर रही है।
कंपनी ने पत्र में उल्लेख किया है कि उनसे जुड़े कुछ कर्मचारी स्वयं बेहतर वेतन की तलाश में अन्य जगहों पर कार्य करने चले जाते हैं और बाद में कंपनी के ऊपर अनावश्यक आरोप लगाकर भ्रम फैलाते हैं। इसके अलावा मजदूरों ने यह भी बताया कि यदि किसी कर्मचारी को कोई समस्या होती है तो उसकी शिकायत तत्काल सुनी जाती है और मौके पर ही समाधान किया जाता है। अंत में मजदूरों ने लोहमार्ग पुलिस से अनुरोध किया है कि लगाए गए सभी आरोपों की सदस्यता की जांच कर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि ये आरोप कंपनी की छवि खराब करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। इन मजदूर भाइयों ने लोहमार्ग पुलिस थाने के सामने जमकर आक्रोश भी जताया। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपुर।